अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं इंग्लिश 101 के मिड टर्म्स की प्रिपरेशन की। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो आज हमने थर्ड चैप्टर देखना है। अब इसमें सबसे मेन क्या है, रीडिंग फॉर मेन आइडिया। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेन आइडिया क्या है, ठीक है। अब किसी भी पैराग्राफ का, किसी भी कॉन्टेक्स्ट का या कुछ भी आपको दिया हो, कोई भी पैराग्राफ कम्प्रीहेंशन, उसका मेन आइडिया पता करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस पैराग्राफ का टॉपिक क्या है। अब टॉपिक क्या होता है पैराग्राफ का, व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ। अब ये शॉर्ट में भी आ जाता है कि व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ। तो ये आपने यहाँ से करना है कि इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द होल पैराग्राफ, कि जो आपको पूरा पैराग्राफ गिवन है उसका सब्जेक्ट क्या है। अच्छा, अब सब्जेक्ट क्या होता है पूरे पैराग्राफ का, कि आपको एक पैराग्राफ में बताया क्या गया है। और इसमें अगर आपको लॉन्ग में या 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट, अगर उसमें आपको ये पैराग्राफ कोई भी आ जाता है फॉर एग्जांपल, और वो आपको कहते हैं कि भाई टॉपिक बताओ इस पैराग्राफ का, तो आपको कैसे पता चलेगा या आपने कैसे फाइंड करना है टॉपिक ऑफ पैराग्राफ। आपने पहले पूरा पैराग्राफ रीड करना है और फिर आपने अपने माइंड में ख़ुद से पूछना है कि इसमें ये जो पैराग्राफ जिसने भी लिखा है वो उसमें बताना क्या चाह रहा है, यानी इसमें किस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो जो सबसे पहले आपके माइंड में चीज़ है कि हाँ इसमें ये बताया हुआ है, तो ऑलमोस्ट 99% जो है वो उसका टॉपिक वही होता है। और अगर आपको वैसे ही लाइक एग्जैक्ट वर्डिंग आपने ढूंढनी है, तो वो पैराग्राफ से ही आपको समझ आ जाएगी कि ये वाला जो है वो टॉपिक ऑफ पैराग्राफ है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर बीइंग डिस्कवर्ड एवरी ईयर, इट इज़ एस्टिमेटेड ऑन द दैट द ईयरली एवरेज फॉर द हायर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। ये आप इसको पूरा एक बार रीड करें। तो अब नीचे आपको 4 ऑप्शंस दी हुई हैं और आपने बताना है कि इसमें से जो है वो लाइक टॉपिक कौन सा है। तो ये आपको इस तरह से आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब उसके अलावा क्या है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि टॉपिक सेंटेंस है द नाइल द लार्जेस्ट रिवर इन इजिप्ट इज़ यूनिक। अब ये लार्जेस्ट रिवर जो है इजिप्ट में, ये क्यों यूनिक है। अब ये जो आपको पूरा पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस दिया हुआ है, ये क्यों है टॉपिक सेंटेंस, लाइक इसमें ऐसा क्या था, या ये कैसे सब्जेक्ट को मतलब पूरा एक्सप्लेन कर रहा था जो हमने इसको टॉपिक सेंटेंस कह दिया। तो इसका यह है कि इट एक्सप्लेन्स वाई द रिवर इज़ यूनिक, कि इससे हमें पता चल रहा है कि रिवर जो है वो यूनिक है, यूनिकनेस बताई हुई है। तो ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है, ठीक है। इसी तरह से ये अब फॉर एग्जांपल पेपर में ये क्वेश्चन किस तरह से आता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का कि व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ अ सेंटेंस, या आपके पास 3 या 5 मार्क्स में मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस तरह से होगा कि कोई पैराग्राफ आपको दिया होगा, आपने उसका टॉपिक सेंटेंस फाइंड करना होगा, उसका मेन आइडिया फाइंड करना होगा, और इसके अलावा उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स वो आपकी नेक्स्ट चैप्टर में आएंगी। अब जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है फॉर एग्जांपल के टॉपिक सेंटेंस है कि इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फेमिन इज़ अ कांस्टेंट ह्यूमन कंडीशन एंड एग्जिस्ट्स ड्यू टू अ वेराइटी ऑफ कॉजेज़। कि दुनिया के कुछ हिस्सों में जो है वो कहत जो है लाइक जो लॉन्ग टर्म के लिए हंगर हो का मतलब कहत साली का आप लोगों को मे भी पता हो, इनफैक्ट पता ही होगा। तो फेमिन जो है दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट ह्यूमन कंडीशन एंड एग्जिस्ट ड्यू टू अ वेराइटी ऑफ कॉजेज़, के जो कहते हैं उसकी काफ़ी सारी रीजंस हैं। तो ये मेन सेंटेंस है, मतलब जो पूरा पैराग्राफ आपको दिया हुआ था उसमें मेन यही बताया हुआ था कि दुनिया के कुछ पार्ट्स में, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फेमिन जो है ये बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट है और इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हैं। अब इसकी सपोर्टिंग डिटेल्स के जो डिटेल्स इस पूरे टॉपिक सेंटेंस के बाद बताई गई हैं वो क्या है कि भाई कुछ पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में पीपल जो हैं, लोग जो हैं, दे आर डाइंग ऑफ हंगर। उसके अलावा इट इज़ पार्टली कॉज्ड बाय इंक्रीज पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है इसलिए जो है ये कहत जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह एडवांसेस इन मेडिसिन हैव इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसीज़। इसी तरह क्या है कि लाइक अब मेडिसिन ज़्यादा हैं तो लोग ज़्यादा एज तक सर्वाइव कर सकते हैं, और इस तरह से एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी और ये सब। तो मेन जो इसका टॉपिक था, यानी कि जिस बारे में आगे एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो ये था कि फेमिन जो है वो ह्यूमन कंडीशन कांस्टेंट है और इसकी काफ़ी सारी कॉजेज़ हैं और डिटेल में इसकी कॉजेज़ थी, ठीक है। ये वैसे टॉपिक सेंटेंस आइडेंटिफाई करना आपको ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं उस तरह मतलब उस तरह से आपको जल्दी जल्दी जो है वो टॉपिक सेंटेंस उतना ठीक से आइडेंटिफाई करना आएगा। फर्स्ट टाइम करने से नहीं होगा। तो आई विल सजेस्ट क्या ये जो चैप्टर्स हैं लाइक थर्ड फोर्थ, इनको एक बार अगर आप लोग रीड कर लें, ऑलमोस्ट 25 मिनट्स 20 to 25 मिनट्स लगेंगे। लेकिन क्या होगा कि ये जितनी भी आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं उन्हें रीड आउट करके आपको आइडिया हो जाएगा कि टॉपिक सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास लेसन 4। अब इसमें क्या है कि टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ और मेन आइडिया बताना है, उसके अलावा सपोर्टिंग डिटेल्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं किसी पैराग्राफ की हेल्प से।
ओके, अभी देखें, कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच विद एन इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट ऑपरेट स्विचेस और मैग्नेटाइज टिनी metal cores. The switches, like the cores, are capable of being in one of the two possible states, that is on and off, magnetized or demagnetized. The machine is capable of storing and manipulating the numbers, letters and characters. The basic idea of a computer is that we can make the machine do what we want by inputting signals that turn certain switches on and turn others off, that magnetizes or demagnetizes the cores. ठीक है, अब इसमें अब हमने पूरा रीड आउट किया, तो इसमें अब आपको मेन क्या बताया हुआ है कि कंप्यूटर जो है वो मशीन है, ठीक है। अब उसके अलावा अब इसमें मेन क्या था कि हमारे पास जितने भी टास्क हैं जो हमने आइडेंटिफाई लाइक करने होते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग या कोई भी मेथोडोलॉजी है, तो कंप्यूटर्स हैं वो हमें हेल्प आउट कर रहे हैं। तो मेन आपके पास टॉपिक हो गया कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन, और मेन आइडिया क्या है कि वी कैन मेक द मशीन डू व्हाट वी वांटेड टू डू, कि हम मशीन से कुछ भी करवा सकते हैं जो हम चाहें, ठीक है। अच्छा, अब सपोर्टिंग आइडिया क्या होता है? सपोर्टिंग आइडिया किसी भी पैराग्राफ का वो होता है जो ना तो मेन टॉपिक होता, ना वो मेन आइडिया होता, लाइक वो उस पैराग्राफ का टॉपिक भी नहीं होता, वो उसका मेन आइडिया भी नहीं होता, वो सपोर्टिंग आइडिया होता है जिसकी मतलब सेकंड इंपॉर्टेंस होती है। फर्स्ट प्लेस पे इंपॉर्टेंस आपके टॉपिक और मेन आइडिया की है, कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको किसी पैराग्राफ से पता चल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो उसका टॉपिक है, और उस मतलब जो उसकी डिटेल है थोड़ी, वो मेन आइडिया है। और सपोर्टिंग आइडिया क्या है कि उसको सपोर्ट कर रहा हो, कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कह दिए मेन आइडिया में कि वी कैन मेक द मशीन्स डू व्हाट वी वांटेड टू डू, कि हम मशीन से वो कुछ भी करवा सकते हैं जो हम चाहें, तो अब कोई भी ऐसी लाइन पैराग्राफ में या कोई ऐसा सेंटेंस या नंबर ऑफ़ सेंटेंसेस जो आपके मेन आइडिया की सपोर्ट में लिखे गए हों, वो आपका सपोर्टिंग आइडिया होगा। अब जैसे मशीन इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग द नंबर्स, लेटर्स एंड कैरेक्टर्स, तो मेन आइडिया में हमने कहा कि वी कैन मेक द मशीन्स डू व्हाट वी वांटेड टू डू, कि हम मशीन से कुछ भी करवा सकते हैं। और इसकी सपोर्ट में एक लाइन थी आपके पास ऊपर कि मशीन इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग द नंबर्स, लेटर्स एंड कैरेक्टर्स, के वाकई हम मशीन से कुछ भी करवा सकते हैं जो हम चाहें। कैसे कि मशीन्स जो हैं वो आराम से स्टोर कर सकती हैं और मैनिपुलेट कर सकती हैं नंबर्स को, लेटर्स को और कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो इस तरह से अब अगेन आप लोग इसको एक बार सब सारा रीड कर लेंगे तो आप लोगों को बेटर आइडिया हो जाएगा, और पेपर में जल्दी जो है वो फाइंड कर सकेंगे हम। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि पेपर में किस तरह से आएगा। अगर तो इस चैप्टर में से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, तो क्या होगा कि आपको फॉर एग्जांपल कोई भी इस तरह से एक पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है, और उसमें क्या होगा कि 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा कि टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ बताएं, 1 मार्क्स का होगा कि मेन आइडिया बताएं, एक होगा कि सपोर्टिंग डिटेल्स या सपोर्टिंग आइडिया बताएं, और 2-3 उसमें जो हैं वो ट्रू फॉल्स होंगे। अब ट्रू फॉल्स किस तरह से हैं, मतलब किस तरह से हो सकते हैं? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर्स हैव सर्किट्स विच कैन मेक डिसीजंस, तो मतलब कोई भी ट्रू फॉल्स में इस तरह से आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी कि कोई डिसीजन है वो हमने लेना है, तो बताएं क्या कंप्यूटर्स उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। तो अब वो पैराग्राफ में मेन तो आपको बताया हुआ है ना कि कंप्यूटर्स हैव सर्किट्स विच कैन मेक डिसीजंस, तो आपने एक बार पैराग्राफ को थॉरोली गौर से रीड आउट करना है, और फिर जो ट्रू फॉल्स होंगे वो आमतौर पर बहुत ईजी होते हैं, वो आराम से हो जाएंगे सॉल्व। उसके अलावा टॉपिक ऑफ़ द सेंटेंस, अब अगेन जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में बताया कि टॉपिक ऑफ़ द सेंटेंस आपको कैसे पता चलेगा, कि पैराग्राफ को पूरा रीड करना है और ख़ुद से पूछना है कि इसमें राइटर आपको बता क्या रहा है। जो सबसे पहला वर्ड या पहला फ्रेज़ आपके माइंड में आएगा कि हाँ इसमें ये पता चल रहा है, बेसिकली वही टॉपिक होता है। और दूसरी बात ये कि टॉपिक ऑफ़ द सेंटेंस जो है वो एग्जैक्टली लाजमी नहीं है कि पैराग्राफ की वर्डिंग ही उठा के हम लिखें, कि लाइक अब यहाँ पे है कि कंप्यूटर्स हैव सर्किट्स विच कैन मेक द डिसीजंस, तो इसका मेन टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है सर्किट दैट मेक डिसीजंस, लेकिन अगर आप यहाँ पे टॉपिक की कोई वर्डिंग थोड़ी सी चेंज करके भी लिखना चाह रहे हैं तो ऐसा इसमें ज़्यादा इशू नहीं है। जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि जो एग्जैक्टली उसमें बताया जा रहा हो, मतलब जो मेन उसमें पॉइंट हो वो ज़रूर बस कवर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मेन आइडिया का भी यही है कि आपको वैसे आमतौर पे पैराग्राफ में से भी कोई सेंटेंस इजीली मिल जाता होता है, उसके अलावा स्पोर्टिंग डिटेल्स और ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द 3rd एंड 4th चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो, कोई कुछ पूछना रह गया हो, तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल बी हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।